तो दोस्तों कल से यानी 7 अगस्त से आपको दो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होते हुए नजर आ जाएगा। पहला जेएसडब्ल्यू सीमेंट का, दूसरा ऑल टाइम प्लास्टिक्स का। इसलिए इन दोनों आईपीओ को लेके इन्वेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं कि उन्हें किस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए एंड किसको अवॉइड करनी चाहिए, किस आईपीओ में उनका अलॉटमेंट चांस ज़्यादा रहेगा एंड किस आईपीओ में उनको ज़्यादा लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकता है। अगर ये सारे डाउट दोस्तों आपके मन में भी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में इन दोनों कंपनी को टोटल 5 पॉइंट पे कंपेयर करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि किस आईपीओ में आपको अप्लाई करनी चाहिए एंड किस आईपीओ को आपको अवॉइड करनी चाहिए, ताकि आपको इन आईपीओ में अलॉटमेंट चांस भी बढ़ सके एंड अच्छा खासा लिस्टिंग गेन्स भी देखने को मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम इन दोनों आईपीओ के इन टोटल 5 पॉइंट पे कंपेयर करने वाले हैं। वो या तो इन कंपनी के बिजनेस के बारे में हो गया, फंडामेंटल के बारे में हो गया, वैल्यूएशन के बारे में हो गया, जीएमपी के बारे में हो गया, या फिर इन दोनों के अलॉटमेंट चांस के बारे में हो गया। तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक ताकि आपको पता लग सके कि किस आईपीओ को 1 नंबर पे रखना है एंड किस आईपीओ को 2 नंबर पे रखना है। सो अगर सबसे पहले बात करें इनके बिजनेस के बारे में, तो आई होप दोस्तों कि इन दोनों कंपनी का काम आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि इन दोनों कंपनी का काम हम लोग इनके रिव्यू वाले वीडियो में एकदम से डिटेल में डिस्कशन किए हुए हैं। सो मेक श्योर कि आपने अभी तक इन दोनों का रिव्यू वाला वीडियो नहीं देखा है तो उनका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के अंत में देखने को मिल जाएगा। इन दोनों आईपीओ में अप्लाई करने के पहले एक बार इसका फुल रिव्यू जरूर देखें। बट अगर अभी के लिए शॉर्टकट में बात करें तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट जो है वो दोस्तों सीमेंट बनाने का काम करती है, जबकि ऑल टाइम प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है। यानी आपके घर में डेली लाइफ में जो भी प्लास्टिक का सामान यूज होता है, ये कंपनी उन प्लास्टिक प्रोडक्ट को बनाने का काम करती है। वहीं जेएसडब्ल्यू सीमेंट बनाने का काम करती है, जिसका यूज आपको वाइडली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखने को मिल जाता है। यानी बिजनेस वाइज ये दोनों जो कंपनी है वो अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती है एंड दोनों जो सेक्टर है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहने वाला है, क्योंकि सीमेंट का भी रेगुलर यूज आपको देखने को मिल जाता है। वहीं जितना भी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हो गया उनका अभी तो मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा डिमांड बना रहता है। इसलिए ये दोनों जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छा खासा डिमांडिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। इसीलिए अगर बिजनेस वाइज नंबरिंग किया जाए तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप को हम 1 नंबर पे रख सकते हैं, वहीं ऑल टाइम प्लास्टिक्स को हम 2 नंबर पे रख सकते हैं। बट अगर इनके फंडामेंटल को कंपेयर किया जाए तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट एक लॉस मेकिंग कंपनी है, जिसका डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 0.98 का है। बट अगर बात करें ऑल टाइम के बारे में तो इसका फंडामेंटल आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, जिसका आरओई लगभग 19%, आरओसी 16% एंड डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 0.88 का है। एंड ये जो डेट टू इक्विटी है इस आईपीओ के बाद और भी कम होने वाला है। यानी कंपनी इस आईपीओ से जो भी फंड रेज करेगी उनमें से ज़्यादा पैसा कंपनी अपने डेट को चुकाने के लिए यूज करेगी, जिसकी वजह से इस आईपीओ के बाद इस कंपनी के ऊपर काफ़ी कम कर्ज रह जाएगा। यानी फंडामेंटल को देखते हुए ऑल टाइम को हम 1 नंबर पर रख सकते हैं एंड जेएसडब्ल्यू को 2 नंबर पर रख सकते हैं। बट अगर फंडामेंटल की तुलना में बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में तो दोस्तों इन दोनों कंपनी जो वैल्यूएशन है वो आपको हाई ही देखने को मिल जाएगा। यानी दोनों में से ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो अपना आईपीओ काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पे लेके आ रही हो। बट इनमें से भी अगर हम नंबरिंग करें तो 1 नंबर पे हम ऑल टाइम को रख सकते हैं, 2 नंबर पे हम जेएसडब्ल्यू सीमेंट को रख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की तुलना में जेएसडब्ल्यू सीमेंट का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हाई रखा गया है। इसलिए ऑल टाइम को 1 नंबर पे रख सकते हैं एंड जेएसडब्ल्यू को 2 नंबर पे रख सकते हैं। बट दोस्तों बिजनेस, फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन तक तो ठीक है, लेकिन अगर बात करें इसके जीएमपी के बारे में तो फिलहाल दोनों के जीएमपी में आपको काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जेएसडब्ल्यू का जीएमपी अभी आपको लगभग 6% के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि ऑल टाइम का जीएमपी लगभग आपको 10% के आसपास देखने को मिल जाएगा। यानी इस जीएमपी के हिसाब से जेएसडब्ल्यू में मैक्सिमम आपको 700 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, जबकि अगर बात करें ऑल टाइम के बारे में तो इस जीएमपी के हिसाब से ऑल टाइम में पर लॉट पे लगभग कहीं ना कहीं 1500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए मेक श्योर कि आज के जीएमपी को देखते हुए इसमें आपको बिल्कुल कोई डिसीजन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हाल ही में जेएसडब्ल्यू का भी जीएमपी लगभग 15% के आसपास था, बट अभी फिलहाल इसका जीएमपी 6% के आसपास बना हुआ है। इसलिए हमें केवल जीएमपी को देखकर तो बिल्कुल अप्लाई नहीं करनी चाहिए। वहीं ऑल टाइम के बारे में बात करें तो फिलहाल इसका ग्रे मार्केट में डिमांड आज ही चालू हुआ है एंड अभी फिलहाल लगभग 10% के आसपास बना हुआ है। एंड सुबह इसके रिव्यू वाले वीडियो में मैंने बोला भी था कि अभी तो इस आईपीओ के ग्रे मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, बट शाम होते होते इसके ग्रे मार्केट में डिमांड आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ठीक दोस्तों, फिलहाल अभी इसके ग्रे मार्केट में लगभग 10% के आसपास डिमांड बना हुआ है। इसीलिए अगर जीएमपी वाइज यानी लिस्टिंग गेंस के हिसाब से देखें तो 1 नंबर पे हम ऑल टाइम को रख सकते हैं एंड 2 नंबर पे जेएसडब्ल्यू सीमेंट को रख सकते हैं। वहीं लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर बात करें अलॉटमेंट चांस के बारे में
तो JSW का जो टोटल इशू साइज है वो लगभग 3600 करोड़ का होने वाला है, जबकि ऑल टाइम का टोटल इशू साइज लगभग 400 करोड़ का होने वाला है। एंड इन दोनों में आपको रिटेल का कोटा लगभग 35% के आसपास देखने को मिल जाएगा। मतलब JSW सीमेंट में रिटेल के लिए 1260 करोड़ का जो फंड है वो रिजर्व रखा जाएगा, जबकि ऑल टाइम में रिटेल के लिए लगभग 140 करोड़ का जो फंड है वही रिजर्व रखा जाएगा। इसलिए ऑल टाइम प्लास्टिक्स के मुकाबले JSW में आपका जो अलॉटमेंट का चांस रहेगा वो दोस्तों ज़्यादा रहने वाला है। इसीलिए अगर अलॉटमेंट वाइज देखा जाए तो अलॉटमेंट वाइज 1 नंबर पे हम JSW सीमेंट को रख सकते हैं एंड 2 नंबर पे ऑल टाइम प्लास्टिक्स को रख सकते हैं। बट अगर ओवरऑल इन 5 पॉइंट को देखते हुए अगर बात करें कि हमें कौन से IPO को 1 नंबर पर रखनी चाहिए एंड कौन सी IPO को 2 नंबर पर रखनी चाहिए, तो दोस्तों बिजनेस, फंडामेंटल, वैल्यूएशन एंड GMP देखते हुए अगर बात करें तो हमारा फर्स्ट चॉइस जो होना चाहिए वो ऑल टाइम होना चाहिए एंड सेकंड चॉइस ही JSW सीमेंट होनी चाहिए। वो या तो लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें या फिर लिस्टिंग गेंस के लिए बात करें, 1 नंबर पे हमारा ऑल टाइम रहने वाला है एंड 2 नंबर पे JSW सीमेंट रहने वाला है। हालांकि ऑल टाइम में अलॉटमेंट का जो चांस रहेगा वो काफ़ी कम रहने वाला है, बट इस IPO में आपको उतना ज़्यादा रिस्क भी देखने को नहीं मिलेगा। यानी अगर इस IPO का अलॉटमेंट मिलता भी है तो इस IPO में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिल जाएगा। बट याद रखें दोस्तों कि JSW सीमेंट में आपको अप्लाई भी करना है, तो तीसरे दिन का इसका लेटेस्ट GMP एंड QIB सब्सक्रिप्शन को देखते हुए आपको इस IPO में अप्लाई करनी चाहिए। इसलिए तीसरे दिन तक इस IPO को QIB की तरफ से एटलीस्ट 50 टाइम्स के आसपास तक अगर सब्सक्रिप्शन मिलता है तब तो इस IPO के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यानी JSW में QIB का सब्सक्रिप्शन अगर 50 टाइम्स के आसपास या फिर उससे ऊपर हो तो आप इस IPO में लिस्टिंग्स या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भरोसा दिखा सकते हैं, अदरवाइज इस IPO को आप अवॉइड कर सकते हैं। वहीं ऑल टाइम के बारे में बात करें तो तीसरे दिन उम्मीद है कि इसका भी QIB डाटा जो है वो 100 टाइम्स के ऊपर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अगर 100 टाइम्स के ऊपर सब्सक्राइब होता है तब तो इस IPO के लिए और भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सो जो भी तीसरे दिन का लेटेस्ट GMP या फिर लेटेस्ट QIB डाटा हो गया वो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। उनको देखते हुए आप इस IPO में अपना फाइनल डिसीजन बना सकते हैं। बट फिलहाल अगर अभी के लिए बात करें तो 1 नंबर पे हमें ऑल टाइम को रखना है एंड 2 नंबर पे JSW सीमेंट को रखना है। अगर आपके पास किसी एक के लिए फंड है तो आप ऑल टाइम में जा सकते हैं, या फिर दोनों के लिए फंड है तो तीसरे दिन के लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन एंड GMP को देखते हुए आप JSW सीमेंट में भी जा सकते हैं। सो फिलहाल दोस्तों ये तो था इन दोनों IPO का फुल कंपेरिजन। आई होप कि इन दोनों IPO में से आपको किस IPO में अप्लाई करना चाहिए उसका एक बेटर डिसीजन मिल गया होगा। एंड अगर इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर पूछे। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इन वीडियो को टैप करके JSW सीमेंट एंड ऑल टाइम IPO का फुल रिव्यू देखना ना भूलें।